डेटा या कुछ अपन अकलल या कुछ पाइसी भेर एक सकल ओपिनियन एग्रीगेट बड़ा रखी उमर फिल्म लेसन उमर सगुन अब सकल लेसन उमर दिलवावली बात मेरा ये मानना है। तो आप आदमी मीन ये बात ये प्रोफेसर प्रभा पंत से को मीन है कि किताब पढ़ रही प्रोफेसर प्रभा पंत एमबी डिग्री कॉलेज छु तो उन्होंने मैंने को ये मीन बोले नहीं ये पूछू उन्होंने खाली ऐसे अंधविश्वास। अब मैंने को भाई मैंने कहा मैं इसका जवाब तो नहीं दे सकता है तो एकदम इम्प्रॉम्प्टू मेरे पास आर्गुमेंट ना, लेकिन मैंने कहा ये एक विज्ञान है, ये एक ऐसा विज्ञान है क्योंकि हम जो था ना हम ये प्राकृतिक जीव था हमारा ये प्रकृति में जो 5 तत्व सन अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जो 5 तत्व सन है ये तत्वों में हमले बनी सा पृथ्वी ले बनी सु तो हमार जो चीज पृथ्वी में छो हमार में हाउस या छो तो ये हम सब दगा से हमारे पूरे यूनिवर्स से हमारा दगा से तो अगर कति अब ये घटना सपना दगा हो तो ये हमारे बारे ख्याल करो अगर कोई घटना होनी सु कुछ होनी सु तो ये हम उनको जगोना कोशिश जरूर करो ये परिवेश जरूर करो अब लेकिन हमारे को सेंसिटिव होना पड़ो वो सेंसिटिव होना पड़ो उस अपन मेंटल सेटअप बनना पड़ो क्या कि यो मतलब कोई जस्ट ब्लंट बुद्धि होनी या उनका बुद्धि न जब मजदूर छु उनका न हो जो बहुत मतलब संवेदनशील हो या बहुत स्पंदन वाला जो ये समझनी हो या विश्वास करनी हो तो अब ये जो पंचभूत छन हमारे शरीर में स्वप्न बात हम यहाँ पकड़ी अग्नि वायु ये सब तो जब हम पढ़ जानो तो क्यों हमारे सब इंद्रिय सन जो कर्मेंद्रिय इंद्रिय सब तय है लेकिन हमारा जो मन छो यो मन कब्बन पड़ सके यो हमेशा क्या कि हमारे हृदय को चलो हमारे खून देखो सब चीज देखो हमारे बॉडी जल्द रिपेयर करो हमारे बॉडी में कति पीड़ है सब वो रात में ठीक करो तब रात में पीड़ ठीक है जाए तब उनका दिन भर पटा लग जाऊँ थक लो साथ आता हूँ पटा ठीक जाओ वो दिमाग सब देखता है इसका ये पैटर्न उसको सही करता है तो अब उसके बाद कोई काम नहीं होता है किसी की आत्मा कुछ शुद्ध होती है कुछ जो भी होता है इसका तो मैं विद्वान नहीं हूँ तो वो जो आत्मा होती है वो जाए कहाँ मन कहाँ जाए अब मन तो ये मतलब वो नहीं है ना रह नहीं सकता ये शायद आत्मा के पास जो कहते हैं ना इसमें आत्मा हमारे वेद पुराण उसमें लिखा गया कि हर जीव की ईश्वरित्व की एक आत्मा के रूप में कहीं है इसमें हमारी तो ये उसके पास जाने की कोशिश करता है और जगह तो जा नहीं सकता क्योंकि आप सोए आपको उठा नहीं सकता वो उठाना भी नहीं चाहता है कह रहे अरे तू सोया हाथ नहीं चल सकते मुंह नहीं चल सकता पाँव नहीं चल सकता तो वो उसके पास जाता है तो वो शायद वो आत्मा उस समय उसको कुछ बताने की कोशिश करती है या वो जिस परिवेश में हो अग्नि तत्व की बात बताती हो तो अग्नि तत्व के जैसे सपने आएंगे उसको आग दिखेगी या कहीं जलता हुआ दिखेगा या कहीं विस्फोट दिखेगा मतलब अगर उसको कोई वार्न करना चाहता है पानी तत्व से होगा तो कहीं झरना दिखेगा कहीं ये दिखेगा और पृथ्वी तत्व में तो बहुत सारी चीजें दिखेंगी क्योंकि पृथ्वी अब जैसे आकाश तत्व वाले को तारे दिखेंगे सूर्य दिखेगा अपने को उड़ता हुआ दिखेगा वो जरूर अच्छा खगोल शास्त्री बनेगा क्योंकि उसकी आत्मा उसको टेस्ट कर रही है। फिर दूसरा अगर आप सपना देखते हैं तो उसको मनन करें अगर कोई सपना देखते हैं तो उसका मनन करें आप उसको मन में समझिए क्यों आया मुझे उसका कोई आपको फल मिला नहीं मिला उसका मनन करें और कुछ होता है तो उस पर एक्शन लें तो क्या होता है देखिए ये जो हमारा मन है ना ये ईश्वर का अंश है इसको जो अच्छा लगता है ये दोबारा करता है जैसे शराब पीने वाला है उसको शराब अच्छी लगती है तो दोबारा पीता है ना दोबारा पीता है लेकिन अगर आप सपने को एंजॉय करेंगे इससे मस्त होंगे और इसको कहेंगे यार ये चीज बनी तुमने बताया तो मुझे लेकिन कुछ और बताओ अच्छा तो ये मन फिर दोबारा बताएगा अगर आप इसको इग्नोर कर देंगे और उस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे या उसकी कोई अनुभूति नहीं करेंगे अपने मन में या खुश नहीं होंगे तो वो नहीं करेगा नहीं आएंगे आप कम आएंगे कम आएंगे लेकिन उसकी अनुभूति करेंगे तो वो आपको फिर दोबारा कराने वो कहेगा यार ये तो एंजॉय कर रहा है मैं फिर बताऊंगा इसको तो आपका जो सेटअप मतलब इसमें थोड़ा सा ये होगा कि भैया आपको अच्छा एक अच्छी तरह से रहना शराब मतलब नशे की चीज नशा न करना या बहुत सारी चीज है ज्यादा क्रोध न करना ज्यादा ये न करना वो न करना कई चीजें हैं तो वो सपने हैं क्योंकि ये प्रकृति में बहुत मतलब इसमें भगवान ने कई चीजें बना रखी है मतलब अजीब चीज है ये कई चीजें बना रखी उसमें एक सपनों का विज्ञान है अब उसको मैंने एग्रीगेट किया है हमारे पहाड़ में कोने भाई आदमी बीवी ये देखो बीवी देखो मैंने एग्रीगेट करने की कोशिश की ये देखला ये जसम ये देखला ये जसम ये देखला ये बस और थ्योरी उसके पीछे ही है ये तो ये
सगुन अपशगुन का तो जो सुना है, जो सुनते हैं हमारे पहाड़ में, जो वही लिख रखे हैं, उसमें कहीं कहीं मैंने अपना वैज्ञानिक तर्क देने की कोशिश की है। जैसे हमारी अपने बात दूध पीवे न जान, अब दूध में गैस है जने भाई अपच होने भाई, तो उन्होंने कहा अल्लाह दूध पीवे ज्यादा ठीक नहीं होने, शायद उन्होंने एक तासीर दे दी कि या दूध गिर गई, वहां दूध हमारे अपने बात दूध फेंकी गई आ रही है सगुन में भाई अब दही का ठहरा, अब दही का सगुन कितना है, जब हम ब्याले हो हकिन में दे ठीक गया जहां जान दे ठीक गया में हरी पत्ती लीवे कहीं हकिन में जानी भाई, दही को इतना माना गया। तो उसके पीछे मैंने तर्क ये है कि दही वास्तव में एक क्या चीज है, इसमें जीवाणु विषाणु होकर जीवाणु होते हैं जो कि हमारे बॉडी पे हल हमारे बॉडी पे सहायक होने हो। तो यह लीजिए उन्होंने लोगों को देखकर सर्वश्रेष्ठ मानी उजपान में कि उजपान में और के मिठाई या कोई और चीजें बहने गाँव वालों ने पास की बहने दे भाई। अच्छा दूसरा दे में की खासियत है, एक बार तुम्हारा घर दे आ जाता तुम साल भर तक दे जाम सको, क्या दे खराब होने न भर आता हूँ धर दियो फिर जमा लियो, दूध तुम धरला जो रहता हूँ खराब हो जाए। पुराने जमाने में दूध ब्यावा दूध रखता खराब हो जाए, आजकल फ्रिज में चलो ठीक है, लेकिन दे तो तुम आज जमाओ थोड़ा दुगले दरसा भोग फिर जाम जान, तो देते स्वास्थ्य मानी वो दे 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 और बतास खावे जाओ सगुन वाल कोने भाई भल भल कोने भाई वो भाई ना मतलब स्वीट डिश है ये उस जमाने की। तो ये ऐसे ही तरह करके मैंने इसको एक फ्रेम बना रखा है। जैसे आपने सांप देखा, जंगली जानवर देखा या क्या देखा, तो उसका वो लगा के मैंने एक बनाने की कोशिश की। अब इसमें इसको कोई अंधविश्वास भी कह सकता है, वो उस पर हमें कुछ नहीं कहना है, हमने तो बना दिया। ऐसे तिल का है, अब हमारे यहाँ कोनी भाई यार ये तिल बताए हाथ में तिल चोबर भगदार से मुंह में तिल, तिल का क्या थ्योरी है कि ये मेरा पक्का मानना है, तिल काला तिल जो है इट इज ए ब्लैक स्पॉट। ब्लैक स्पॉट मतलब गलत है, मुंह में काला तिल है तो ब्लैक है, ब्लैक है मतलब ब्लैक स्पॉट हो गया, बदनामी हो गया। तो जहां ब्लैक स्पॉट है वो क्षेत्र आपका शरीर का, उसमें कोई डेफिशिएंसी है, ये पक्का है। ये मैंने थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं मतलब अंदाज भी करा। हाँ तिल में अगर तिल लाल है, उसका रंग ललांग हो ना, ललांग ललांग शब्द तो ललांग मतलब आप तिल कभी किसी का देखता है बिल्कुल ब्लैक होता है, बिल्कुल काला, और तिल खत्म होता है मसूरा दाने पे ठुल हो जाना, अगर ठुल से जो तिल नहीं भाई तिलक तिलक जो दान हो पीबे मनी ठुल और मसूरा दाने पे ना उनको आकार हो उद्भत्ति। अब अगर वो काला है तो वो बैड है, बैड इफेक्ट है। हाँ अगर वो लालिमा वाला है तो वो पॉजिटिव है, वो जोशीला है। अगर वो है तो वहां तरंग है, वहां सद्गुण है उसका। अच्छा एक बिल्कुल नीला होता है, वो काले से भी और नीला हो जाता है, वो रोग है बिल्कुल। ये तिल के मैंने 3 लक्षण से, अब बॉडी में जहां है, हाथ में पाँव में इधर उधर अंगुली में जहां है, उसके अनुसार उसको लिखने की कोशिश की है। अब वो डाटा है, लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है, लोग उसको अपने में समझ लें, लेकिन वो वीकनेस है, उसको हमने ये कहा है सोशल साइंस, सोशल विज्ञान की तरह कहा है कि ये एक संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, नॉट कि ये ऐसा हो जाएगा। आखर रंगक लगे है, आखर रंग कोईरा आँख खुने मरवा जो मेरे शैणी आँख कोईरा हुन नील आँख होने ना मरवा कोईरा कोईरा बोने गट मारने कोईरा। तो वीक ले बारे में क्या है जानकारी बताओ। आने बारे में तो मैं कहने का शक नहीं तो दिल तक का तो मेरा मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा कदम ऐसे कोई दिखते हैं तो उनसे चुपचाप पूछता हूँ, तो ऐसा मेरा मानना है। अब ये एक सामाजिक विज्ञान है, मैंने इसमें ये लिखा है कि ये कोई साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ऐसी संभावना है, तो आपको वार्निंग है, आप स्टेप ले लें ताकि आपके साथ ऐसा न हो। मतलब आप मतलब जो सुधार के लिए प्रयास कर लें, ताकि वो अगर कोई चीज गलत है, कोई चीज अच्छी है तो आप उसको अपनाएं और उस पर आगे बढ़े, जोश से बढ़े, बिना किसी डर के। सफेद तिल बता, सफेद तिल यार सफेद तिल तो तिल नहीं है, वो त्वचा खराब है, वो तिल नहीं है, वो धब्बा है।
तिल तिल क्या होता है, त्वचा पर मिलके उठी उड़ जाए, थोड़ा सा उठी उड़ जाए ना तब भाई। और उले तिल वो भाई जो तुम्हारे 25 साल तक एजो वो बात जो बुढ़ापा में, और जो तुझे शराब पीनी, उल्टा सीधा खाने वाला, मीट मछली खाने वाला, इनके शरीर में चकत्ते वगैरह हो जाते हैं काले, ये तिल नहीं। या बुढ़ापे में कुछ यहाँ ये आ जाता है, मतलब स्किन वगैरह वगैरह गड़बड़ हो जाती है, वो तिल नहीं। 25 ईयर वो डेफिशिएंसी है किसी चीज की ना, तो हमारे शरीर में कुछ डेफिशिएंसी को, हाँ वो डेफिशिएंसी है, और खुद बड़ा धब्बा भी डेफिशिएंसी है, वो भी तिल में नहीं आएगा। लेकिन जो लालिमा वाला तिल है वो सगुनी है, वो अच्छा है, ऐसा मेरा मानना। मैंने इस पर लिखा है इसको बाकी तो एक डॉक्यूमेंटेड कर दिया हमने। अब वो चलिए, बहुत सुंदर जानकारी ले आप दे, ज्ञानवर्धक हमारे जी, बहुत एक नई विषय थी और आपको जीवन का अनुभव था। और जो लोक व्यवहार जी, जो जीवनक लोक व्यवहार छू जो हमारे यहाँ प्रचलित छू, ये चीज तो हमार काव बुलाची तो पहले संगीत लोगों लगा है ना, कोई चाल या बात होगी या कोई दिशा कोई चीज देखी गई, ये तो लोक व्यवहार थी और उन्होंने अनुभव थी, और वह उन्होंने एक पूरा एक साहित्य निर्माण कर दे। तो ये मत आप बहुत लंबा अनुभव छन, और ये लोक जीवन में आप रची बसी छा। मैं बहुत आभार व्यक्त करनो, आपको धन्यवाद करनो। और ये से किस्मत में थोड़ा आप जानना चाहूँ कि अगला आप के योजना छू साहित्य के लिए। अगला योजना तो ये छु कि यो शब्द संग्रह का में 200 पेज और बनाउन छन्। ये में मुझे 200 शब्द 300 शब्द और जोड़ मीन ढूंढाली। ये लोग ना पत्रिका वगैरह पढ़ भेज या कुछ नई चीज, जैसे मैंने कल परसों ही वो ये तुरी शब्द का तूती से लिया जैसे शब्द, मुझे कोई आ जाता तुरंत लिखता हूँ। तो कुछ नए शब्द बना रखे मैंने, तो वो ये मैं 100 पेज और जुड़ जाना। बहुत सुंदर। और ये में जो तो हमारे यहाँ वो तीज त्योहार होनी, वो त्योहार ना लेके भेज ले, उले एक बोलना उले बड़ा रखो। और नई शब्द बड़ा नहीं, जैसे चिड़िया चाड़ना नाम किसु, और जैसे चैप्टर बड़ा रखी ना मैंने, चाड़ना नाम या बीमारी नाम और कुछ और बड़ा रखी। तो एक तो ये बनू शब्द ला मरवा बहुत किस्म गुण, जैसे हिंदी में एक दुर्गंध सुगंध है कोई हमारा, अलग अलग गंध, अलग अलग निर्गुण है कोई। बोलने में विभिन्न प्रकार की बास यानी गंध दुर्गंध शब्द 54 में पढ़ दियो। हाँ अच्छा नहीं पर मैं लिख रखी ये मैं बड़ा है यो कमा है बसैन डडैन भुटैन गनैन अंतरैन चिड़ैन हुएन चुरैन खोरैन धुपैन ठहरैन। इना हिंदी लिख रखो। अब यो हिंदी प्रत्यय करबेर यो सुगंध दुर्गंध सुगंध एन प्रत्यय लगे बे जो मौके न कोई मौकेन रे न कोई चितड़ेन और सुनाओ बड़ा रखिए आगे मौकेन लो मैं बहुत शब्द आ सकनी जी कुचड़ेन ले हो कुचड़ेन तो खुचड़ेन तो वो अलग भाई, हम कह कोई खुचड़ेन सुने दिनो वो सोनी नहीं बकू नागज वाला खाना चले वो तो टॉन्ट है टॉन्ट खुचड़ेन सुनो ना आगे ने में कुछ पर्यायवाची शब्द ले रखी जो है पड़ी। हां जस्ट छतरण जाल सर छतरण। हां छतरण हां तो छतरण को तो पर्यायवाची शब्द से मैं सुनो तो मन में बदगुण मारण पटगुण गदगुण कुटगुण हाण फट्यूण मुटक्यूण फचकोण चपकोण मुट्यूण सुतण चुटण चटगुण ಇದು शब्द से मतलब ये हमारा साहित्य को इदो मतलब इदो फल से हो इसको लिख के सुन के रिपीट करके मुझे रोमांच होता है कि और बहुत सुंदर आपके मुझे बहुत मैं बहुत भल लागसे तो यो रिसर्च वर्क तुम एक बात अपने बतौने में जो श्रवण जो होना उनर विषय में लगा लिखना चाहती हूँ। मैं जब
टीचर भाई शुरू में नाही टीचर तुम्ही स्वप्न होणार तुम्ही स्वप्न लेखवर उन्होंने लेखवर मी सब स्वप्न एज इट इज लेखवर एक नील कॉलम बनाए में भाई कि स्वप्न क्यों हुआ कारण लेखवे में एक जो बना रखी हुई ऐसा बना रखी स्वप्न क्या हुआ फिर उसके आगे मेरे विचार से क्यों हुआ मेरे क्यों हुआ अज्ञात कारण फिर आगे लिखा अज्ञात कारण फिर उसमें अज्ञात कारण में भी लिखा कि उसका प्रभाव एक हफ्ते तक क्या रहा एक महीने तक क्या रहा फिर नहीं रहा तो कुछ भी प्रभाव नहीं रहा तो इस तरह से बनाया था तो उसमें उन दिनों अब नवयुवक हुआ तो अब मैं खैर सभी लोग सयाने हैं इसलिए मुझे कहने में संकोच नहीं हो रहा तो कुछ इस तरह के स्वप्न होते थे जैसे जो किसी लड़की को देख देना फलाना देख देना तो वो भी मैं लिख लेता था तो वो बड़ा मैं उसमें सोचता था कि किताब लिखूंगा मेरी इच्छा तो किताब लिखने की हमेशा रहती थी तो 1-2 साल तक मैंने उसे बनाया था और उसमें मुझे कई विचित्र विचित्र अनुभव हुए कई अपने ठीक है कि कई का तो उसी समय आ जाता था क्यों हुआ तो यानी मैंने सोचा तब हुआ अधिकतर स्वप्न उस समय ऐसे होते थे मैंने सोचा तब हुआ थोड़ी देर के लिए मैं आप स्पष्ट कह दे रहा हूँ बिना झिझक के कि मानो मैंने किसी लड़की के विषय में सोचा देखा तो वो रात में स्वप्न में आ गई तो मैंने देखा कि भाई उसके विषय में मैंने देखा शादी नहीं हुई तो तब हो गया ऐसे और कुछ स्वप्न होते थे जैसे कि हवाई जहाज में उड़ना तो क्यों हुआ कारण समझ में नहीं आता था या कहीं से गिर जाना पेड़ से गिर जाना या पेड़ में चढ़ना या बाघ का पीछे पड़ जाना तो फिर मैं उसके पीछे एक हफ्ते में क्या हुआ ये इस तरह से लिखते रहता था तो दुर्भाग्य से मेरा दुर्भाग्य ये रहा कि शायद जो किताब बनती वो मेरा किसी के हाथ में पड़ गया टीचर के तो उन्होंने पढ़ा तो अब उसमें उनको तो और तो कोई मतलब नहीं था जो मेरे वो उस तरह के थे लिखे हुए क्लियर वाले स्वप्न था अच्छा तो ये है मैं देखने के कुछ पढ़ने के कुछ सीखने के कुछ मजाक बन गई और कॉलेज में भी चर्चा हो गई कि ऐसा ऐसा होता है ऐसा लिखा है इसमें तो मैंने आकर घर में आकर सारे 2 साल के जितने भी स्वप्न लिखे हुए थे वो सब फाड़ के विज्ञान मैंने सोचा कि आज से मैं ये नहीं लिखूंगा और अपनी डायरी भी एक डायरी भी लिखने की आदत थी मेरी उन डायरियों को भी आकर फाड़ा और जला दिया तो मुझे आपके ये कहने में बड़ा आनंद आया मैंने कहा अरे जैसा मैं सोचा वैसा ही आप भी सोच रहे हैं तो मुझे बड़ा अद्भुत साम्यता लगी कि आप कैसे वही विचार आपका और मेरा कैसे रहा होगा ना आप मुझे लगता है लगभग सभी लोगों का ही ऐसा विचार रहा होगा क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है अगर सब अपने अपने जीवन के वो अनुभव बताने लग जाएंगे ना हम लोग तो रात लग जाएगी आदरणीय जो हमारे चंदोला जी हैं इना रूप में आज हमको एक बहुत पॉजिटिव इंसान मिली एक बहुत पॉजिटिव इंसान दर्शन हुई अपन कि अपन को अल्लाह की सर्विस समय में जो स्थानांतरण होता है उससे परेशान नहीं होना चाहिए स्थानांतरण हमें बहुत कुछ सिखाता है कहा आपने ये मुझे कितनी अच्छी बात लगी है बहुत अच्छे लोग कि हमारा ट्रांसफर हो जाएगा जिन्हें कहाँ कहाँ दौड़ भाग करते हैं तो ये बहुत ही खुशनसीबी है ये तो खुशनसीबी है मैम जाना चाहिए और दूसरा आपने कहा कि टेक्निकल विषयों पर लिखना चाहिए वास्तव में हमारा समाजक लीजिए बहुत उपयोगी हो लगा टेक्निकल विषयों पर लिखी जरूरत और अपन बता कि हमारे जीवाणु और विषाणु द्वि हमारे शरीर में रहनी तो हम वो विषाणु के जो विषाणु होनी विषाणु के जीवन में आवश्यकता नहीं हो लेकिन शरीर लीजिए जो हमारे मित्र जीवाणु होनी देह में होनी का तो बिल्कुल वैज्ञानिक सब जो व्याख्या करी वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है अपन वैज्ञानिक और हमारे संस्कृति हमारे कुमाऊनी कल्चर हमारे पुरानी हमारे मान्यता हमारी संस्कृति सब वैज्ञानिक पूर्व वैज्ञानिक पहली लोग अपने तक बताए और बात की पहली लोग ये तो पढ़ी लिखी नहीं होती तो परंपरा उगला रीति रिवाज कह दी परंपरा कह दी और अगर यकीन परंपरा पर वैज्ञानिक अगर विश्लेषण करी चलो तो बिल्कुल विज्ञानक सिद्धांत पर बिल्कुल खरी उतर सकी जो हम मान बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद और देख एक गुण अच्छा दीदी देख गुण अनुभव कर रही है मैंने लगे कि घर बैठे अगर हम कहीं द्वार क्षेत्र में जानो ना वहाँ पानी पीने है पहले या के खाने पहले अगर तुम 1 चम्मच दही खा लेला
तो यकीन माने आपला जुखाम या वो के न लाग सकलो पाणी बदलावर यो अनुभव पाणी बदलाव जो हूं निहुन करनी हो बिल्कुल बिल्कुल ना बोलो। तो बहुत सुंदर अनुभव दिए महाराज, बहुत ज्ञान बढ़ जाए आज हमारो। और हमार डॉक्टर तिलक राज जी उल्ला अपन बात धरी, डॉक्टर भगवती दीदी और हमार जन कवि जनार्दन उप्रेती जी उल्ला ये बात धरी। अब हमार समय बहुत ज्यादा हो, बहुत लोग हमारे पटल पर छन। मैं कोई का मन में कोई उत्कंठा था तो कोई बात धरण चाहनी तो संक्षिप्त में मैं सबों निवेदन करूँ कि अपन बात धरल फिर हम समापन हो उठ जाऊँ कार्यक्रम का। मैं अपन बातक समर्थन करनो कि स्वप्न कोई घटना पूर्वाभास ले है सको, क्योंकि यश घटना बीच में घटी जन कई बार अनुभव से कि कई घटना जो बाद में है उन्हें पूर्वाभास सपने में है गो। और एकाध भी बार ऐसे मौका कि मैं कोई स्वीण देखने लग रही और रात में बाथरूम जाना भी लो स्वीण में अधूर रहो, मैं मन में सोच रहा कि आहा कदू भल स्वीण सी, लेकिन ये आज बाथरूम जाना भी मैं स्वीण टूट गो। लेकिन भगवान ने कृपा जैसे मैं सिटी नींद ऐसा वो स्वीण फिर कंटिन्यू हो गो, तो पूरा देखो मैंने ऐसा मौका। तो ये बड़ी अजीब हो गई घटना होनी। अब मैं कह दूं आपको तो बहुत छू, लेकिन टाइम ना कई वक्त मैंने सुनो लो अपने सपनों का अनुभव यहाँ बम्बई यात्रा में ट्रेन में पढ़ना क्यों वो बाद में कभी समय आलो जरूर छोड़ाई जाए। अब जोश जी हूँ निवेदन से कि एक दिन सपने टॉपिक धर दिया। कि आप सब लोग संकलित किया जाए, ये आने वाली जनरेशन या हमारी जनरेशन हमारे समाज के लिए एक वो हो जाएगी, मतलब कि नहीं सपने होते भी हैं तो जो डाटा आपके दिमाग में उसी के आधार पर होते हैं। ये भी है जो डाटा आपके दिमाग में होगा ना। जैसे हमारी 1 मिनट और ले लूं बस, जस हमारी आप होने भाई की जस कोई कहकर चल होनी कोई शायद प्रेग्नेंट या भी चल से या चेड से या मतलब के उस आप लोग सुनने भाई यार मीन भी चल भो विल की देखो सुना में खोर दिखी कोई आपको बादाम दिखी या विल तो पेड़ में आपको फल लगी दिखी, तो वो डाटा उसके दिमाग में रहता है। तो अब वो उसके यहाँ अगर वो चीज होने वाली होगी तो वो दिमाग का जो मैंने बताया ना वो सिस्टम उसको वही चीज दिखा दे। उसके दिमाग में वो डाटा भी होना चाहिए। कभी कभी डाटा नहीं होता फिर भी दिखाता है, लेकिन कहीं कहीं डाटा होता है। जैसे हमारे यहाँ कौन यार पानी बाल्टी रोड देखी वो फलाने शहर में भी सुबह रात में वो वक्त मैं रात में शुरू में भी फला मेरी या मैं घर वाई में जेल गगर भर दे लोने सी। अब अचानक कोई गगरी ननु खाटू शुरू आप नहीं घर में सब नल भाई आप वो शुरू में हो लेकिन वो डाटा दिमाग में रोल देखो तो रिफ्लेक्शन आए। मतलब बहुत वैसी विधा है, इसको खोज करने की जरूरत छू है। खोज और संकलन। नमस्कार जी प्रणाम। मैं डॉक्टर दीप चौधरी सर प्रणाम, स्वागत। एक सर प्रणाम। मैं एक सवाल थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था। मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा। गोल के बारे में आपने श्री हरि जी ने बताया। गोल वैसे जहाँ तक मेरा अपना मानना है पशुचारक देवता था, पशुचारक देवता था। और मैं हैदराबाद में गया था। हैदराबाद में जो गोलकुंडा का किला है उस किले के बाहर एक वो लिखा हुआ है उसमें कि तेलुगु भाषा में गोल का मतलब पशुओं का देवता होता है। और इसको जो है उस समय में यदि किसी के पशु खो जाते थे तो गोल देवता के सामने गुहार लगाता था और वह उसके पशुओं को बता देता था। ठीक ऐसी कहानी हमारे पहाड़ के गोल देवता की भी है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो ये गोल शब्द है वो वर्ल्ड वाइड मतलब हमारे सारे भारत में है, शायद तेलुगु में भी आप देख लीजिएगा। और दूसरा ऐसा है कि जो आपने गोल, मैं आपसे थोड़ा कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि गोल और गोरिल में क्या अंतर है, क्योंकि कहीं गोरिल कहते हैं वहीं गोल कहते हैं। और ब्रजेश शाह जो उत्तराखंड की बहुत प्रसिद्ध रंगकर्मी थे तो उन्होंने गोलू महात्म्य करके लिखा हुआ है। और ये गोलू जो था 44 राई राजाओं के भरतार का पुत्र था। इसका ताम्रपत्र है
बलि नारायण संसार मल्ल ने एक ताम्रपत्र जारी किया है, तो उसमें 44 राजान का भरतार्क्षण करके लिखा हुआ है। मैं थोड़ा इतिहास के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है। और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, स्वप्नों पर भी दी, स्वप्न क्यों होते हैं। वैसे तो हमने ग्रेजुएशन में मनोविज्ञान में फ्रायड का विज्ञान पढ़ा है, स्वप्न विज्ञान। अब दूसरी चीज ऐसा है, जैसे ये आपने जब हमारे यहाँ बोले पड़ जाते हैं, डाल पड़ जाती है, तो डाल में मेरी ईजा ने एक दिन कहा कि छत में वो क्या आंची और या कुल्हाड़ी और यहाँ भीतर से शंख बजा, और तो मैंने शंख भी बजाई और आंची भी रखाया, कुल्हाड़ी भी रखाया, तो थोड़ी देर में बोले रुक गए। तो ये प्राकृतिक, इसको प्राकृतिक विज्ञान भी कहते हैं। ऐसा क्योंकि पहले हम लोग प्रकृति के हिसाब से निर्भर थे, प्रकृति में रहते थे, और सारी चीजें मतलब जो है छद छिद्र भूत पिशाच। अब एक छोटा बच्चा होता है, उस बच्चे को जब विभूत लगाते हैं तो थोड़ी देर में ठीक हो जाता है, दूध पीने लग जाता है। और अगर वो पेट में कोई उसके मरोड़ उठ रही है, तो कोई अगर मान लिया महिला जो थोड़ा अपना पूजा पाठ करती है, वो अगर पेट मंत्रती है तो उसका पेट भी ठीक हो जाता है। तो ये उस समय तो ऐसा कोई चिकित्सा थी नहीं, तो आपने बहुत सी चीजें बताई, तो ये बड़ा अच्छा लगा और एक बड़ा वैज्ञानिक लगा। मुझे इतना पसंद आया आपका आर्टिकल कि मैं इसकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ, बहुत अच्छा लगा। और एक दिन और आप इस चीज को और बताइए तो अच्छा लगेगा, हम भी आपके साथ शेयर करेंगे जहाँ जहाँ पर वो है। और मैंने अपने शोध कार्य में पारिभाषिक शब्दावली की एक चैप्टर पूरा बना रखा है। कभी मेरी पुस्तक छप जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें मैंने मकानों में क्या प्रयुक्त होता था, या हमारे जो नापने तोलने की विधियां क्या होती थी, या हमारे जो है ये तोला मासागती कैसे बना, तो इसका एक अध्ययन किया है। अच्छा, अगर कभी आप लोगों को प्रयागदास जोशी जी की एक किताब मिलेगी, कुमाऊं का दफ्तर, कुमाऊं का में रहते हैं, तो उसमें जो चीरा के बयाल जोशी हैं, तो उन्होंने उनको स्क्रिप्ट को लिखा है, और हरिमल्ल के जमाने की भैया है वो। और उन हरिमल्ल के भैयों को ढूंढने में मेरे पिताजी का बड़ा सहयोग था। डॉक्टर रामचंद्र जी की किताब पढ़ रहा था मैं, एक शोर का अतीत, तो उसमें मैंने कल ही पढ़ा, तो वो वही कैसे मिली, किसी ने अपने जाले में उसको हवा रोकने के लिए रखा हुआ और वो उपलब्ध हो गई, क्योंकि पिताजी अध्यापक थे नारायण नगर में। तो छात्रों से बात हुई तो उन्होंने बताया साहब वहाँ एक ऐसी पुरानी चीज है। तो फिर डॉक्टर राम सिंह जी को बुलाया, तो उन्होंने उस बही को छपाया, और ये प्रयागदास जोशी जी ने उस बही को छपा रखा है। तो उस बही में भी आपको बहुत सी चीज पुरानी मिलेंगी, 400 वर्ष पुरानी। तो ये आपका जो भी अध्ययन है वो बड़ा अच्छा है, और मैं आशा करता हूँ कि अगले दिन और आप इस चीज को शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पटल पर सब व्यक्तियों को बहुत धन्यवाद आदरणीय। जोशियो जी 3 सेकंड लो। जी 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 चंद्रा जी, उन्हें रोने आता या दुनिया में हंसते हंसते रह जाया, मोहन पटल छोड़े हजर तुम हंसते रह जाया, हंसते रह जाया। एक चुटकुल छोड़ो लो। धन्यवाद। एक अपन घर में सास और बुआ गई, और बुआ जब घर में को बहुत प्यार मिला, उन्होंने बाहर को चली आज में तो हमारे जेल से बुआ नहीं से यही ईजा के, और अपन सौर जी हो बाबू के इनको ठीक से, और तेरे नंद से यह बहन के इनको ठीक से ईजा बहुत खुश है कि बुआ ने एक दिन क्या हो जाओ टाइम पे भी घर वाल साइकिल में बैठे ऑफिस में आ घरे, तो साइकिल में घर में माथा सीढ़ी में माथा साइकिल कारण धर के होना चाहिए, तो बाहर को पैसा चाह धर दियो दाजू है। बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे गिरीश चंदूल। ये समापन पर एक बहुत सुंदर आप चुटकुला नियमित रूप जैसी वो धरनी उसके आज धरदा में आभार व्यक्त करनो आदरणीय हमार कृष्णानंद चंदोला जी, उन्होंने बहुत विस्तृत परिचय उन्होंने अपना बातों में धरो और अपना अनुभव जीवना अनुभव धरी, और उन्होंने जो उन्हें कृति छन उले हमारे बीच में धरी। मैं सब आभार व्यक्त करनो। अब समय ज्यादा हो तो आज्ञा चाहूँ कि हम लोग फिर भोग जोहर साक्षात जी।
जोशी जी की किताब यह है सब। अच्छा अच्छा, अरे वाह, तो फिर एक दिन और करते हैं इस पर विषय बात पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत आभार डॉक्टर दीप चौधरी जी, बहुत सुंदर जानकारी दरी और हमार ज्ञान वर्धन करो। और हम चाहन कि ये विषयों पर जो हमारे डॉक्टर भगवती दीदी हमारे सुझाव देगी सपनों पर ले एक चर्चा धरी जान से। और ये से जो लिखित साहित्य जो पुराण जो साहित्य जो चिंतन छू जो विषय वस्तु छू ऊपर लोगों ने लेख रखो और जो सुनी बात छन उला हमारे पटल पर होने से नहीं हम लोग जान सको। और ये एक चीज तो याद आ गए, ये पटलन में यह बात होनी चाहिए साहित्य कविता के अलावा जो हमारे यहाँ बगर पूछो ये किछु ये होना चाहिए न होना चाहिए ये विषय में बात होनी चाहिए। बिल्कुल जागर की बगर पूछ किछु और ये भूत पूछ किछु या मसान पूछ किछु, ये जो हमारे समाज में थोड़ा बहुत टेक्निकल चीज है ना, इन्हें मतलब शोध है, इन्हें मतलब बहस होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर सुझाव। और मैं आज करनो कि आदरणीय चंदुला जी आप जबले समय मिला लियो पटल पर नियमित रूप आप हमारे मार्गदर्शन दिला अपन आशीर्वाद देती रोला। और सब लोगों में बहुत आभारी छूँ, बहुत धन्यवाद करनो। और सब आज्ञा चाहनो कि आज इजाजत दिला आज कार्यक्रम उद्यापन करना दी। और डॉक्टर भगवती दीदी हमारे पटल पर छन आप आखिरों आज उद्यापन हो जाओ तो कृपा आ जाए। स्वागत जय सब आभार। हम ये पटलक सूत्रधार आदरणीय जोशी का आभार व्यक्त करनो। ये तो सुंदर सुंदर व्यक्तित्व गए यहाँ और जो ज्ञान आज से पूर्व वैज्ञानिक और टेक्निकल हमारे यहाँ पटल हैगा, वैज्ञानिक हैगा, टेक्निकल हैगा, रोज कोई ना कोई बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा ये पटल पर होते रहे। तो मैं जो हमारे पटल पर विद्वान जन हमारे प्रबुद्ध जन जुड़ी हुई है सबको धन्यवाद करनो। और आज हमारे विशेष अतिथि हमारे कौन हमारे मेहमान आदरणीय चंदोला जी ने यो वचन यो कहे धन्यवाद करनो कि बोल भाई पटल पर पर जुड़ने का प्रयास करला ऐसा कष्ट करला हमारा बहुत है रोल अपन जुड़िया हम सबको बहुत है तो सबको शुभरात्रि सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आभार धन्यवाद सबको शुभ रात्रि। धन्यवाद प्रणाम सबको शुभ रात्रि। शुभ रात्रि का मौका दिया। जय नमस्कार।